खर्चा बच्ची मंगदी आई ओदी वजह तो जब मैं उस बच्ची ने साड़ दिता है। तीनों आदमी जो है वो जेर हिरासत है। ਅਸੀਂ इंसाफ लेना चाहते हैं, साडी बच्ची जल गई है। पाकिस्तान में जराइम पेशा अनासिर की कार्रवाइयों पर नजर डाली जाए तो मकामी अफराद के साथ यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद भी शामिल थे। ऐसे ही अफराद की वजह से हमारे यहाँ दहशतगर्दी को भी ज्यादा फरोग मिला और दहशतगर्दी के लिए जो लूट मार की गई उससे मुल्की मईशत और कारोबार को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। हुकूमत को चाहिए कि दूसरे ममालिक से आने वाले शहरियों को कानूनी तरीके से ही मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो दहशतगर्दी के साथ जराइम की वारदातों में कमी के बजाय इजाफा ही होगा। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े मामूल की बात हैं, मगर बाज़ दफ़ा ये झगड़े बढ़ भी जाते हैं। ऐसे में दोनों के दरमियान कोई बुजुर्ग मुदाखलत ना करे तो मामला संगीन भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ झंग की रिहायशी नजमा के साथ, लेकिन झगड़े के बाद सामने आने वाला वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कैसे हुआ और उसका क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। खर्चा बच्ची मंगदी आई ओदी वजह तो जब मैं उस बच्ची ने साड़ दिता है। तीनों आदमी जो है वो जेर हिरासत है। ਅਸੀਂ इंसाफ लेना चाहते हैं, साडी बच्ची जल गई है। झंग के इलाके सदीकाबाद की रहायशी नजमा की शादी 3 साल कबल मरीद अब्बास से हुई थी। शादी के चंद माह तो ठीक गुजरे, जिसके बाद मरीद अब्बास ने घर के अखराजात के लिए रकम देना कम कर दी, जिस पर आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। मरीद अब्बास बीवी को झगड़े पर तशद्दुद का निशाना भी बनाता था, जिस पर वो रूठ कर मेके चली जाती थी, जिसे मरीद अब्बास सुलह सफाई करके वापस ले आता था। लड़ाई झगड़ा ना खाता होंदा हा रुस के आ जाती है गल देंदे तुम जाओ अपना बस कटो। चंद रोज कबल फिर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो मरीद अब्बास ने अपने भाई गुलाम अब्बास और चचा मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर पहले नजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उस पर तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। इत्तला मिलते ही नजमा के वर्सा वहां आ गए। नजमा को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद ले जाया गया, जहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गयी। जनाब का लड़ाई झगड़े नाल खर्चा बच्ची मंगदी आई ओदी वजह तो जब मैं उस बच्ची ने साड़ दिता है। अगे भी लगे इस झगड़े की वजह तो ही समझ उस अग लगा दी है। मुरीद हुसैन उसका खामिद है जी, नाल जी निवाज मोहम्मद यार दा उसका चाचा है। उस तो बाद जनाब मन मुरीद अब्बास उसका भाई है। इस वाक़े से पहले नजमा पर क्या जुल्म सितम हो रहे थे और इस सिलसिले में उसके वर्सा ने क्या बताया, आइए जानते हैं। खर्चा बच्ची मंगदी आई ओदी वजह तो जब मैं उस बच्ची ने साड़ दिता है। तीनों आदमी जो है वो जेर हिरासत है। ਅਸੀਂ इंसाफ लेना चाहते हैं, साडी बच्ची जल गई है। गुस्सा का कहना है कि नजमा पर आए रोज उसका खावंद और दीगर ससुराल वाले तशद्दुद करते थे। नजमा आकर बताती थी, मगर वो उसका घर बसाने के लिए उसे समझा बुझाकर वापस भिजवा देते थे। गुस्सा का कहना है कि मरीद अब्बास के भाई गुलाम अब्बास ने पहले 2 शादियां की थी और दोनों बीवियां पुरअसरार हालात में मौत का शिकार हुई थी। ये भाई कातिल हैं, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने अगे ही 1-2 वारदात ऐसियां कीतियां ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਚਾਈ ਵਧੇ ਹਨ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਪਚਾਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਸਰ भाई सारे नाल इन्हें ज्यादती की और हल्फा नाक्सन भाई साढ़े बच्चे ने इन्हें जहर दे के यह काम किया। अगे ये 2 पचाई वधे हैं, ये तीसरा ही इन्हें वकूआ ये किया है। इस दसो भाई जी बच्ची को अग लगी, एक बच्ची को अग लगती है भाई उस कम अज कम हाथ से मारना भी है ना उत्ते, वो हाथ बिल्कुल सही है, पैर सही है, मूँह सही है। चीज़ सारी गल साहब ही तकरीबन चेक कर गए उस होगी
इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक नजमा ने अपने आखिरी बयान में कहा है कि उसे उसके शौहर और देवर ने आग लगाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसमें ये 3 मुल्जिमान हैं, एक इसका मियाँ है मुरीद अब्बास और एक इसका देर है गुलाम अब्बास और तीसरा इनका चचा है निवाज। ये तीनों आदमी जो हैं वो जेर हिरासत हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मुल्जिम का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। खर्चा बच्ची मंगदी आई, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तीनों आदमी जो हैं वो जेर हिरासत हैं। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुर्सा का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਰੋ ਤੇ ਕਿਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। पुलिस ने मकतूला के शौहर मरीद अब्बास को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश में जल्द ही तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। और नजमा बीबी वाला जो है वकूआ हुआ है, जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है फौरी तौर पे हमने FIR का इंदराज किया। उसके बाद हमने ये रेड करके जो 3 जो नामजद मुल्जिमान थे उनको हमने हिरासत में ले लिया। अभी उनकी तफ्तीश हो रही है, जो भी इसमें गुनहगार पाया गया उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाए। मुलजम मरीद अब्बास का कहना है कि उसने नजमा को आग नहीं लगाई, बल्कि नजमा चूल्हा जलाते हुए झुलस गई थी। टीवी वेद पे ते टीवी वेद वेद सान नींदर आ गई ते बाद उन सर्दी लगी, उठ के उन्हें आग बाली, आग बाल के उन्होंने बैठे बैठे सिकेंदे नींदर आ गई, गुला आ गया तो वो कमीज में आग लग गई। जिस तरह उस दसिया कमीज में आग लगी, उसने जिसले ज्यादा सेक मतलब गुलाया छाई, जो उन्हें पता लगा भी सेक लगता पिया, उठ के बाहर दौड़ी, हाल उस कहती है सुते अस उठे उठ के आग इतनी ज्यादा लगी अस भाई हाथ नाल नहीं मुझा सके, पर कूलर पानी का पिया जी वो जाके उत्ते छटिया तो आग मुझी। और भाई ने फोन किया ते अपनी सस ने फोन किया, उन्होंने सदवाया जी ते अस लै के अस्पताल सेवल गए जी। मकतूला के वुर्सा ने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और मुल्जमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अरशद के साथ आमिश रज़ा, समा जंग। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब हो जाएं तो किसी दुश्मनी या खून खराबे के बजाय कानूनी तौर पर आसानी से एक दूसरे को छोड़ा भी जा सकता है, मगर ना जाने लोग ऐसा क्यों नहीं करते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। असले के जोर पे बाइक छीन लेना, बाद में उसी बाइक पे राह चलते लोगों से रॉबरी करना। बाइक भी जो 60-70 हज़ार की बाइक है वो आगे जाके ये 13-14 हज़ार रुपये की सेल कर देते हैं। 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 30 बोर, 7 मोटरसाइकिल जो हैं वो इनसे रिकवर हो चुकी हैं। के ज़ोर पे बाइक छीन लेना, बाद में उसी बाइक पे राह चलते लोगों से रॉबरी करना। बाइक भी जो 60-70 हज़ार की बाइक है वो आगे जाके ये 13-14 हज़ार रुपये की सेल कर देते हैं। 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 30 बोर,
7 मोटरसाइकिल जो हैं वो इनसे रिकवर हो चुकी हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये दावा किया गया कि अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी के बाद जराइम पेशा अफगान गिरोह भी वापस अफगानिस्तान चले गए हैं और अब जराइम में भी कमी आई है, मगर एक दफ़ा फिर ऐसे गिरोहों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। थाना सादिकाबाद की पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसके तमाम अरकान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में भी मुलव्वस थे। रहीमुल्ला गैंग 5 अरकान पर मुश्तमिल है और ये गैंग थाना सादकाबाद और थाना न्यू टाउन के इलाकों में दलेरी से सरेआम वारदातें करता था। इस गिरोह के तमाम अरकान अफगानी हैं, जिसे रहीमुल्ला ने बनाया था, जो एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम भी है। चारों के चारों ही अफगानी हैं। इसमें जो मेन है वो रहीमुल्ला है, इससे पहले भी जेल जा चुका है। ये गैंग 2 लड़के जो हैं उससे पहले भी जेल में थे, वहीं से आपस में मिले, बाहर निकल के इन्होंने 2 लड़के और अपने साथ में लाए हैं। रहीमुल्ला है, मुजीबुल्ला है, फरहान है और अमजद, ये 4 लड़के हैं। एक इनके साथ 5वां लड़का है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये गिरोह सबसे पहले किसी भी शहरी से मोटरसाइकिल छीनता था। जब उनके पास 2 मोटरसाइकिल हो जाते तो उन पर सवार होकर गलियों में राजजनी की वारदातें करता था। बेसिकली इनका काम यही था कि असले के जोर पे बाइक छीन लेना, बाद में उसी बाइक पे राह चलते लोगों से रॉबरी करना, उनसे पर्स स्नैच करना या मोबाइल स्नैच कर लेना। गली में कोई ने अकेला बंदा मिल जाता, वेपन दिखा के उसको उससे मोबाइल या पर्स जो भी उसके पास कोई भी कीमती आइटम होता था वो छीन के ये ले जाते थे। सिंपल वही इनका तरीका वारदात है। ज़्यादातर वारदातें इनकी थाना न्यू टाउन, थाना सादकाबाद, रत्ता अमराल सिटी एरिया में मोस्टली जो भी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे इनकी मोस्टली वारदातें हैं, जहाँ पे ये स्नैचिंग की वारदात करते हैं। इस गिरोह के तमाम अरकान 25 साल से कम उम्र के हैं, मगर जराइम की दुनिया में इन्हें 10 साल हो चुके हैं। देखते हैं कि ये लूटी गई रकम कहां खर्च करते थे। असले के जोर पे बाइक छीन लेना, बाद में उसी बाइक पे राह चलते लोगों से रॉबरी करना। बाइक भी जो 60-70 हज़ार की बाइक है वो आगे जाके ये 13-14 हज़ार रुपये की सेल कर देते हैं। 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 30 बोर, 7 मोटरसाइकिल जो हैं वो इनसे रिकवर हो चुकी हैं। इस गिरोह के अरकान डकैती की वारदातें करने के बाद छीनी गई रकम से घर के अखराजात भी चलाते थे, मगर ज्यादातर रकम अयाशी में उड़ा देते। बिलो 25 इनकी एज है चारों की। मोस्टली ये अमाउंट जो है वो यूज़ करते हैं अयाशी के लिए और इसी तरीके से पैसे उड़ा देते हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर्स को साथ सपोर्ट कर रहे हैं इसी अमाउंट से वो सपोर्ट करते हैं, वो इसी गुजारा चल रहा है उनका। शहरी जो अपनी मेहनत की कमाई से 70 हज़ार का मोटरसाइकिल खरीदता था, उसे ये चंद मिनटों में उससे महरूम कर देते। मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को ये औने पौने दामों में फरोख्त करते थे। बाइक भी जो 60-70 हज़ार की बाइक है वो आगे जाके ये 13-14 हज़ार रुपये की सेल कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन भी वो इसी तरह अपने डेली पर्पज़ के लिए यूज़ किया, उसको थोड़ी कीमत पे चीप रेट पे उसको सेल आउट करके जो अपनी डेली रूटीन है उसको ये स्पेंड आउट कर देते हैं। मुल्जिमान मोबाइल फ़ोन्स कम ही छीनते थे, मगर आखिरी वारदात के दौरान उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन हासिल किया वो उन्हें हवालात में ले गया। असले के जोर पे बाइक छीन लेना, बाद में उसी बाइक पे राह चलते लोगों से रॉबरी करना। बाइक भी जो 60-70 हज़ार की बाइक है वो आगे जाके ये 13-14 हज़ार रुपये की सेल कर देते हैं। 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 30 बोर, 7 मोटरसाइकिल जो हैं वो इनसे रिकवर हो चुकी हैं।
मुल्ज़िमान ने कुछ रोज कबल एक मोबाइल फोन छीना और उसे बेचने की बजाय उसमें अपना एक नंबर डालकर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने इस मोबाइल को ट्रेस करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में इन्होंने एक मोबाइल एक शख्स से छीना, जिसमें बाद में इन्होंने अपनी सिम एक्टिवेट की। वो मोबाइल की IMEI नंबर जो था उस पर ट्रैक करवा के जैसे इनका नंबर एक्टिवेट हुआ तो उस नंबर से इनका एड्रेस निकलवा के पुलिस उस रीजन तक पहुंची। मुल्ज़िमान ने 20 से ज्यादा वारदातों का इंकिशाफ किया है। दौरान गिरफ्तारी इनसे 3 पिस्टल बरामद हुए और तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल और 1.5 लाख रुपए के करीब नकद रकम बरामद की है। 20 से ज्यादा वारदातों का इंकिशाफ कर चुके हैं। जब ये अरेस्ट हुए हैं तो इनके पास से 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 30 बोर, 7 मोटरसाइकिल जो हैं वो इनसे रिकवर हो चुकी हैं, 6 मोबाइल इनसे रिकवर हो चुके हैं और तकरीबन 1.5 लाख के करीब इनके पास से अमाउंट बरामद हो चुकी है, जो मुख्तलिफ डकैती में या स्नैचिंग में इन लोगों से इकट्ठी करके इनके पास थी वो इनसे रिकवर हो चुकी है। मुल्ज़िमान अपनी वारदातों का इंकिशाफ करते हैं और कहते हैं कि वो छीनी हुई रकम अपनी अयाशियों और नशे में उड़ा देते थे। बेच के खा पी के अयाशी करते थे, नशा खाली शराब पीते थे, बस जाके पिस्तौल रखते थे, कहते थे जो कुछ है निकाल दो। तकरीबन 7-8 होता थे कहीं। स्नैचिंग करता हूँ बाइक पे और वही जो पैसे में से निकला है उसके नशा तमाशा करते हैं, पाउडर वगैरह पी लेते हैं। बस पिस्तौल रखते हैं, सर पैसे में से लेते हैं, बस जो मिलता है बस खर्चा मर्चा चलाते हैं घर का। बस ये मुल्ज़िमान अपनी अयाशी के लिए किसी की मेहनत की कमाई चंद मिनटों में लूट लेते थे, मगर अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर इनको इनके एतराफ के मुताबिक सख्त सजा दी जाए तो ऐसे मजीद गिरोहों को बनने से पहले ही रोका जा सकता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी। अगर पुलिस चाहे तो उसकी नज़र से कोई भी मुल्जिम नहीं बच सकता, मगर बाज़ दफ़ा पुलिस मुल्जिमान को देखकर अपनी नज़रें ही फेर लेती है, जिसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।